हाय। हाय। ऐसा लग रहा फ्रिज का पानी है, नॉर्मल पानी भी। भाई सही में आरओ का पानी तो ऐसा हो रहा है कि पता नहीं क्या हो गया हो। सीधा बर्फ से वो पहाड़ों से आ रहा है ये पानी। सही में ऐसा लग रहा है ठंडी ठंडी नदी का पानी पी रही हूँ मैं तो। कहाँ से हो तुम? मैं दिल्ली से, आप कहाँ हाँ से? बस सेम 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 समझ गया था मैं। इतना ठंडा पानी, दुख बेचारी। सही में। कहाँ रहती दिल्ली। हो दिल्ली में? दिल्ली में यार करावल नगर में रहती हूँ मैं। ये क्या नया इन्वेंट हुआ है क्या? नहीं, बहुत पुराना है। करावल नगर किस साइड है ये? सिग्नेचर ब्रिज के साइड है। ये भी नहीं पता। थोड़ा और डिफाइन करो। जूम सिग्नेचर आउट। ब्रिज नहीं पता? जूम आउट जूम आउट। आप दिल्ली में नहीं रहते इसका मतलब, अगर आपको सिग्नेचर ब्रिज नहीं पता। कमला नगर देखा है? हाँ। तो कमला नगर के पास में सिग्नेचर ब्रिज है, और सिग्नेचर ब्रिज क्रॉस करते ही सिग्नेचर ब्रिज क्या मतलब, उस पे सिग्नेचर करके जाते हैं लोग? अरे यार वो वाला ब्रिज नहीं है जो वैसे लॉन्ग लॉन्ग उसमें वायर से वो है। दिल्ली में भी ये सब है? ये कब आया? बहुत यमुना। टाइम हो गया। यमुना क्रॉस करने के लिए जो ब्रिज बना हुआ है। हाँ, जमुना पार से। अच्छा, जमुना पार वाले में वो थोड़ा लाइनें तो थी ही नहीं यार। है यार है। पता तुमको नहीं पर। पता नहीं है। मैं दूसरी साइड से पार करके आऊंगा जमुना। चाय बना दो एक कप मस्त सी अदरक वाली। बिल्कुल मजेदार, ज्यादा चीनी मत डालना। आधा चम्मच। हाँ। तो क्या आप। करती हो तुम? यार मैं लॉयर हूँ वैसे तो। क्या बात है यार, क्या बात है। मैंने अभी खोला था, अभी आया हूँ मैं, गेट बंद कर दो। हाँ हाँ। तो मैं ऐसा, मैं द्वारका से हूँ। अच्छा ओके, तुम तो बहुत फिर ऑपोजिट हो गया बिल्कुल। अरे तो क्या हो गया, दिल मिलने चाहिए यार। सही बात है। आप कुछ वो हो क्या, यूट्यूबर हो क्या? नहीं नहीं। लग रहा है देख के आप कि आप क्या आप करते मैं, मेरा बिजनेस है। हो? किस चीज का? ज्वेलरी का। ओह नाइस। नाइस, यस यस। तो फिर यार आप। तो फिर गोल्ड के थोड़े प्राइस कम कराओ ना यार। मैं, हमारा तो फायदा है ना, बढ़ रहा है तो। अरे यार ऐसा तो कुछ नहीं है। हम, क्यों नहीं है? अब देखो, हमने तो पहले का खरीदा हुआ है ना सोना, जो हम बेच रहे हैं। तो हमारे लिए तो फायदा ही, सोना सोना ही हो रहा है, मजेदार ऐसा। सही चलो है। तो सही है फिर। आप लॉयर हो? हाँ कितने जी। साल की हो आप? मैं 24। 24 साल की हो? क्या बात है यार। तो लॉयर बन चुकी हो? सेम सेम हाँ एज। लॉयर बन चुकी हूँ, मेरे को 1 साल हो भी गया है, 1 1.5 साल प्रैक्टिस करते हुए। कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो? पटियाला हाउस। ओके। तो कोई हाँ जी। केस लड़ा आपने? नहीं यार, वो एक्चुअली मैं कोर्ट जाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं जुडिशरी की तैयारी कर रही हूँ अभी। और अभी उसके लिए मतलब 3 साल का रूल कर दिया इन लोगों ने, मैंडेटरी, कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पटियाला हाउस में मैं रजिस्टर्ड हूँ, मतलब मेरी मेंबरशिप है वहाँ पे, और वहाँ पे मतलब मेरे जानने वाले ही हैं। हम्म। अंडर में हूँ। हम्म। तो वही मतलब जो ऑर्डर शीट्स इन सब पे नाम लिखवाना होता है ना, वो लिखवा देते हैं मेरा। अच्छा। तो तुम हम्म। इंसिडेंट में आ रही हो लेकिन तुम नहीं जा रही हो? हाँ अभी मेरे को जाना शुरू करना है, मेरे को अब जाना शुरू करना था, इतनी ठंड हो रखी है ना भाई साहब। तो बहुत ज्यादा यार अब तुम भी। हॉट नहीं हो क्या यार? क्या बातें कर रही हो? कपड़े पहन नहीं के हो जाओ। यार मैं अरे तो कपड़े पहन के तो मैं जाऊंगी, पर यार बहुत ठंड है फिर भी। तो तुम्हारे पास गाड़ी है क्या कोई? हाँ मेरे पास गाड़ी भी है, पर सुबह सुबह नहीं उठा जाता यार। तो रात को सोए मत। अच्छा, मुझे लगा बोल रहे हो रात को चले जाया करो। नहीं नहीं, तो अबे सुबह कैसे नहीं उठा जा रहा यार? मेरे को देखो, मैं सुबह 8 बजे सोता हूँ, दोपहर में 4 बजे उठता हूँ, मस्त मजानी लाइफ। हाँ यार मेरे को क्लास लेनी पड़ती है, 4 4 8 घंटे की तो मेरी क्लासेस होती है। तो 8 टाइम भी घंटे? हाँ वो टाइम भी भी तो नहीं ऑनलाइन? मिलता। वो भी वो ऑनलाइन। भी समझ नहीं आता था तो? नहीं, समझ तो आ जाता है। समझ आ जाता है, फिर तो टाइम में तो ठीक है। तेज हूँ मैं। पढ़ाई में तेज हो, ऊपर नोटिफिकेशन में चैट भी तो चलती रहती है। नहीं यार मेरी किसी से बात नहीं होती, पता है, मैंने अपना इंस्टाग्राम हटाया हुआ है। और 2 साल हो गए हैं। मतलब हम्म। ऐसा होता है कि बीच में मैं लॉग इन कर लेती हूँ। वो भी अब मैंने जुलाई में लास्ट चलाया था अपने बर्थडे पे। और बर्थडे के बाद हटाया, और अब मेरा बिल्कुल भी 1% का भी मन नहीं है उसको खोलने का। क्योंकि मेरे को ना अब लोगों से बात करने का मन हटता जा रहा है। यार क्यों यार, हमारी बातें तो अच्छी हो रही है, तुम कैसी बातें कर रही हो? पता है, मैंने इतने दिनों बाद ये ऐप खोली है, 4 5 महीने बाद, क्योंकि मैं आज बहुत ही ज्यादा बोर हो रही थी और मेरा मन नहीं लग रहा था, और ऐसा मन कर रहा था कि मैं रो पड़ूं। तो थोड़ा मैंने रो दो सोचा यार, बड़े दिन हो गए किसी को रोते देखा। नहीं यार। तुम पहले कैमरा थोड़ा दूर करो, तुम्हारी आधी शक्ल दिख रही है मेरे को अब तक। सच हाँ में रो ठीक पड़। है। रोना क्यों है लेकिन तुम्हें?
यार पता नहीं मेरा मन नहीं लग रहा आज बिल्कुल भी। लड़कियों का अलग चुल होती है ना, रोने से तो फेटिश है इनको। यार रोना पता है, मैंने अब रोना पिटना वैसे छोड़ दिया है काफी टाइम से। लड़की पर हो तुम, ये मान नहीं सकता मैं। यार ये तो सच में नहीं। जन्म सिद्ध अधिकार है, हर हफ्ते में 3 बार तो रोना ही रोना है। मेरा रिसेंटली अभी चूतिया कटा है ओ थोड़ा सा। नाइस। कैसे? तो मैं तब भी नहीं रोई, मतलब मेरे को बुरा लगा, खैर। कैसे कट गया तुम्हारा तो चुतिया? यार मैं क्या बताऊं, मैं वही तुमको एक बात वही चुतिया तुमको वाला बताती हूँ, चलो। पूरी हाँ बात बताओ। बताती हूँ, तुम सुनना, और तुम लड़के हो, हाँ तुम हाँ। बता। हाँ मैं लड़का ठीक है। हूँ। ओह हाँ थैंक मतलब यू। लड़के हो तो तुम ज्यादा अच्छे से बता पाओगे ना, फोन मतलब आगे कि रख दो कहीं तुम पे, मस्त से आराम से तुम बैठ के बताओ। अरे यार रखूं किस चीज पे पर। वो तो अब तुम एक देखो जी। सेकंड, एक हाँ सेकंड हाँ। होल्ड। हाँ हाँ मैं तो होल्ड ही होल्ड है। पढ़ाई की टेबल लेकर आती हूँ। अरे बढ़िया। अरे यार मैं, एक सेकंड रुको। ऐसा ना हो कि तुम सच में कोई यूट्यूबर निकल जाओ और मेरी वीडियो लीक हो जाए। नहीं नहीं वीडियो वगैरह तो नहीं, वैसे ही पता चल जाएगा जो भी है। तो अब सही तुम्हारी है। स्टोरी क्या बहुत ज्यादा ऐसा पर्सनल है क्या? कुछ नॉर्मली तो है, चलो। पर्सनल है भाई, पर्सनल कुछ नहीं है, मैं तो सबको बता हाँ चुकी हूँ। तो बताओ बताओ। मैं बताती हूँ। हाँ। वैसे बेसिकली मैं अभी दिल्ली में नहीं रह रही हूँ। अच्छा। टाउन मेरठ है। तो मैं मेरठ से हूँ। तो अभी क्या हुआ कि मैंने 2024 में जब कोचिंग वोचिंग ज्वाइन करी थी, तो मैंने एक डेढ़ कोचिंग करी ऑफलाइन। फिर अब मेरा सांस नहीं आ रही, एक सेकेंड। हाँ। तो अभी मेरा क्या हुआ कि मतलब लास्ट में था, और अब ये 3 साल का प्रैक्टिस का भी रूल आ गया। तो फिर मैंने सोचा कि हम ना वो ऑनलाइन करा लेनी चाहिए, और हम्म घर बैठ के ये मतलब रिविजन का टाइम इस टाइम पे ज्यादा है, हम्म इस वजह से तो मैं अब वापस अपने घर आ गई हूँ बेसिकली। जब मैं पिछले साल वहां पे थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब बढ़िया था। मेरी लाइफ में पिछले साल एक भी लड़का नहीं आया, मतलब 2024 में। ठीक है। अभी तुम कोई 2025 में जी रही हो मुझे लग रहा है। नहीं यार, 2026 चल गया। 2024 में ठीक मेरी है। लाइफ में लड़का नहीं आया, ना मेरी किसी से बात हुई, ना मेरी किसी से भी बात नहीं होती थी बेसिकली। ठीक है। फिर 2025 की फेब में मैंने सोचा कि रशिता घर चलते हैं, हाँ रशिता। ओके। है ना। हाँ क्योंकि हाँ। मेरे वाले यहाँ पे, मतलब ये वाला जो हमारा घर है ये खाली था, घर वाले यहाँ पे रहते नहीं है, कहीं और रहते हैं। तो उन्होंने भी बोला कि अपना, मैं और मेरी बहन दोनों दिल्ली रह रहे थे, तो उन्होंने बोला कि तुम ना यहीं पे आ जाओ, तुम्हारा कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, अपना आराम से पढ़ना, अपना कोई भी नहीं आएगा यहाँ पे। चलो हम्म ठीक है, लोग वापस आ गए यहाँ पे अपना घर में, जुलाई में। मार्च अप्रैल में मुझे एक लड़का मिल गया। लड़का नहीं, मतलब मैं बताती हूँ, जैसे ये तुम मेरा, 2024 की मार्च में? नहीं मैं 2025 की फेब में वापस आ गई हूँ अब। अच्छा। 2024 मेरा पूरा वहां पे निकला है, ठीक है 25 ठीक है। वापस आ गई कि यहाँ ठीक पे है। अपना घर है, तो अपना आराम से बैठ के पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं है, अपना घर है वैसे भी, समझ गया। सब कुछ मतलब Received on बिल्कुल ऐसे है। Paytm. तो चलो ठीक है, हम लोग कहीं जाना नहीं, निकलना नहीं, कुछ नहीं, जो भी है अपना, दीदी आती है, खाना वाना भी सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं करना, हमें बस बेसिकली बैठ के पढ़ना है दोनों को। हम्म उसमें मेरी बहन ये है कि मेरी बहन अप डाउन कर रही है, वो गार्गी में है, ड्यू में, तो वो वहां जाती है। अब क्या हुआ कि जहाँ मेरा घर है, इसके बाद एक घर है, और उसके बाद एक और घर है। वो अच्छा। जो घर है, मतलब जो मेरे घर के बीच से इधर वाला घर है, वो अभी नया बना है, लास्ट लास्ट टू लास्ट ईयर, जब मैं यहाँ नहीं थी वो तब बना है। और बेसिकली उसमें जो फैमिली आई है, वो उनका एक बेटा है, मम्मी पापा बेटा, 3 लोगों की फैमिली है। वो जो बेटा है वो मेरे साथ यहीं पे स्कूल में था, ठीक है, मेरे साथ का है, मेरी क्लास में था, सब कुछ है। पर स्कूल में मैंने कभी उससे मतलब बात नहीं करी, कभी मेरा कुछ हुआ नहीं, मतलब हाँ ये पता है कि मैंने देखा हुआ है इसको, पता है कौन है, पर कभी बात नहीं हुई। अब यहाँ के क्या हुआ कि यहाँ के वो मेरा फ्रेंड बन गया। चलो अच्छा। भाई, म्यूचुअल कैसे? मतलब, मेरा फ्रेंड है एक अनमोल, तो वो अनमोल का भी दोस्त है, अनमोल मेरा भी दोस्त है। अनमोल की बेसिकली मैं बहन हूँ, मैं राखी वाखी बांधती हूँ उसको, अनमोल मेरे साथ बहुत 8-10 साल 10 साल से है, ठीक है। तो वो अनमोल का भी दोस्त है, तो जैसे अनमोल, आई स्पोक, ठीक है। तो जैसे अनमोल मुझसे मिलने मिलने आ जाता है, यहाँ पे घर वाले तो रहते नहीं है, और वैसे घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है, अनमोल तो मेरा दोस्त है, उनको पता है। तो वो आ जाता है। एक दिन रात में मैंने उसको ऐसे ही बोला, मैंने कहा कि चल ना आजा, सुट्टा उट्टा पियेंगे, हम्म मेरा मन नहीं लग रहा। तो वो आ गया, हम लोग छत पे सुट्टा पी रहे, उसने इसको भी कॉल कर दिया,
उसने इसको बोला कि आजा रशिता की छत पे, हम लोग यहीं पे है, तो ये भी आ गया। तो उस दिन मैं इससे फर्स्ट टाइम मिली, बात हो गई सब कुछ, हम लोगों ने, इसके साथ 2 दोस्त और थे इसके टाइम पे, ठीक है। तो बढ़िया बातचीत Received हुई। on Paytm. अब बेसिकली हम भी दोस्त बन गए हैं काइंड ऑफ। हाँ। उसके बाद 1-2 बार हम लोग ऐसे और मिले अनमोल के साथ ही। उसके बाद क्या हुआ, तो हम लोग अब सिर्फ हम दोनों मिलने लगे, अच्छा। बिल्कुल दोस्तों की तरह, बिल्कुल नॉर्मल, सब कुछ बढ़िया, कुछ ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं, कुछ बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। उल्टा मेरे ही दोस्त ने, मतलब एक दिन मैं ऐसे अनमोल के सामने रोना रो रही थी, मैंने कहा और लड़का ही नहीं है, कुछ नहीं हो पा रहा, मन नहीं लग रहा, तो उसने मुझे बोला कि भी कि इससे बात कर ले। और मैंने अपने दोस्त को, मतलब मैंने अनमोल को बोला कि भाई मेरा टाइप नहीं है ये, मतलब ठीक है अच्छा बंदा है, सब कुछ है, पर वो मैं उसका और वो मेरा टाइप नहीं है, तो नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। पर धीरे धीरे हम लोगों की बातें होने लगी, हम लोग व्हाट्सएप पे आए, हम लोग की चैटें होने लगी, ठीक है। बहुत बकचोद, बहुत बढ़िया बंदा, मतलब जिसे कहते हैं कि इतने टाइम से मेरी किसी से बात नहीं हो रही है, अब मेरी किसी से बात हो रही है, ऑब्वियस मेरे को अटैचमेंट होएगा, होएगा। पर ठीक है, हम लोग रात रात में बात कर रहे हैं, पूरी पूरी रात बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे बातें होती थी हमारी रात रात तक कि चैट पे, मतलब चैट ऑन ही है, अगर मैं मैसेज करूंगी तो एकदम ब्लू टिक आ जाएगा, ऐसे वाला है। हम लोग मिलते भी थे, डेली मिलने लगे रात में छत पे, ठीक है। फिर एक दिन सब कुछ बीच बीच में ना, मतलब थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी करता था मेरे से, पर मैं नहीं जवाब देती हूँ फ्लर्ट इन सब का जब तक सामने से कुछ सीरियस ना हो। और इस टाइम पे मैं वैसे भी कुछ बकचोदी, कुछ कैजुअल नहीं ढूंढ रही थी। मेरे को ये था कि अब मेरे लाइफ में कोई भी बंदा आएगा ना, वो नेचुरली आना चाहिए, मैं नहीं ढूंढ रही हूँ, और मतलब अच्छा होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, सोच के बात बात हो रही है, सब कुछ है। एक दिन बात करते करते थोड़ी कॉन्वर्सेशन ना अजीब हो गई उधर की साइड से, हाँ। बात करते करते थोड़ी सी अजीब हुई, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अजीब तुझ मतलब नॉटी हो गई। नॉटी नहीं, सीरियस हो गई थोड़ी सी, रिगार्डिंग कुछ तो सीरियस होने का सेंस बनता है ना, क्या सीरियस हुआ? कुछ भी ऐसा वल्गर नहीं था, कुछ भी ऐसा अच्छा। नहीं था। बात होते होते ना ऐसे कुछ, मतलब उसने बोला कि क्या चल रहा है ये, तो कुछ भी नहीं चल रहा, क्या चल रहा है, इनका अगर मतलब तेरे को कुछ लग रहा है क्या, ऐसा कुछ। तो फिर उसने मतलब मेरे को ना इनडायरेक्टली थोड़ा सा घुमा रहा था, उसको मतलब बेसिकली ये जानना था कि मैं उसके बारे में क्या सोच रही हूँ, मतलब मैं अगर उससे इतनी जो चैटें पेल रही हूँ, कुछ मेरे मन में है या नहीं है, कुछ भी। तो वो इनडायरेक्ट बोल रहा था, मेरे को समझ आ रहा था। और अब मेरा दोस्त है, तो 4-5 महीने से मेरा दोस्त है, हम लोग मार्च से बात कर रहे हैं, अब अगस्त चल रहा है, ठीक है। तो कुछ सोचो, और उसमें हम डेली बात कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, सब कुछ है, और हमने कभी कुछ भी एक भी उल्टी सीधी ऐसी कुछ बात नहीं हुई जिससे कुछ मुझे ऐसा लगा हो या उसको लगा हो। मन में मेरे भी आया था बात करते करते, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं रशिता, नहीं करनी चाहिए, बकचोदी हो जाएगी पहली बात तो, और तेरे घर मतलब इतनी पास में रहता है, तो अगर कुछ गड़बड़ भी होएगा ना, तो फिर तू नहीं फेस कर पाएगी सब चीजें। तो मैंने नहीं बोला। तो उस दिन बात हुई, तो उसने बोला ऐसे से इनडायरेक्ट, मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा भाई अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है उल्टा सीधा, तो आप मुझे बताओ, एटलीस्ट मुझसे क्लियर करो। तो उसने बोला कि हाँ, मैं मुझे तुम पसंद हो, और ये वो, और पर मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे ये लग रहा, मतलब दोनों का ना सेम रीजन हो, ऐसे हो गया, उसको भी ये लग रहा था कि नहीं यार फालतू में कुछ बकचोद ना हो जाए, कि अगर नहीं हो पाया कुछ सही तो दिक्कत हो जाएगी, खराब नहीं करना चाहिए, अच्छा खासा चल रहा है दोस्ती ये सब। तो उसने मुझसे बोला ऐसा कुछ, तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा यार मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ना इस टाइम पे कोई सीरियस रिलेशनशिप ढूंढ रही हूँ, मतलब कुछ ऐसा जो बहुत जेन्युइन हो। और मैंने कहा देख, मुझे नहीं लगता कि वी आर देयर येट, और इट इज टू सून, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ना ऐसे ही रहना चाहिए, धीरे धीरे। मैंने कहा बात करते हैं अब, ठीक है, मेरे भी नोटिस में है ये चीज, और तेरे भी नोटिस में है कि कहीं ना कहीं हाँ, मुझे भी तेरे से मतलब पसंद है तू मुझे, और तुझे मैं पसंद हूँ। मैंने कहा ठीक है, धीरे धीरे बात करते हैं अपना, अगर लगेगा आगे जाके रिलेशनशिप का कि आ जाना चाहिए, उनका आ जाते हैं, जानते हैं एक दूसरे को उस वे में, क्योंकि अब तक तो हमारी कभी ऐसी बात ही नहीं हुई, ठीक है सही भाई, बात है। है कि ऐसी कुछ बात नहीं हुई, पहली बार ऐसा कुछ बात हुई है, तो जानते हैं एक दूसरे को। चलो ठीक है, उसने भी मतलब ये वाला एग्री किया कि हाँ चल ठीक है। उसके बाद फिर बकचोदी चलने लग गई, हम लोग मतलब हाँ हाँ हुआ, हंस रही हूँ मैं, जब पता है उससे बात करती थी ना, तो मैं ऐसे हंसती, रात में ना ऐसे मुंह पकड़ पकड़ के हंसती थी, मेरे साथ इतने टाइम बाद हो रहा था कि मेरे को सच में अच्छा लग रहा था, कसम से। और इस टाइम पे मेरे पास ना लोग भी नहीं बचे, सच बता रही हूँ। चलो ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद उसने फिर भी ना थोड़ा सा मतलब अजीब था, तो उसके बाद उसने 1-2 दिन मुझे कांटेक्ट नहीं करा। अब मैं चूतिया हूँ, क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी तूने, जैसा बोल के, या फिर मतलब दोस्ती थी, दोस्ती है, फिर अगर दोस्ती है और बात हो भी गई तो ये बात क्यों नहीं कर रहा है। हम्म।
भी। फिर मैंने उसको 2-3 दिन बाद खुद सामने से मैसेज करा। फिर मैं उससे मिली, हम लोगों ने दारू पी, ठीक है। हम लोग की बात हुई उस दिन, फिर जाके ढंग से, जो उस दिन ना चैट पे इतना कुछ क्लियर हुआ नहीं था, आमने सामने बैठ के फिर ये चीज फिर से रिपीट हुई और क्लियर हो गई कि हाँ भाई ठीक है, करते हैं रिलेशनशिप। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई प्यार व्यार वाला सीन तो नहीं है, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन है, ठीक है, देखते हैं अगर आगे जाके वर्क करेगा तो वेल एंड गुड, नहीं करेगा तो दोस्ती नहीं खराब होनी चाहिए। उसके बाद सब कुछ सही चल रहा है। फिर हमारी कॉन्वर्सेशन भी थोड़ी कपल वपल वाली और थोड़ा ऐसे वैसे वाला चल गया। सब कुछ है, बकचोदी भी हो रही है, सब कुछ है, मिल रहे हैं ये वो, मेकआउट भी हो गया, ठीक है, सब कुछ। 15-20 दिन सब कुछ बहुत अच्छे से चला, बढ़िया। 15-20 दिन बाद आउट ऑफ नोवेयर उसने मुझे बोला कि यार ऋषिता, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ना ये चीज यहीं पे स्टॉप कर देनी चाहिए। उनका क्या चीज स्टॉप कर देनी चाहिए? कह रही जो भी हमारा चल रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजें खराब हो जाएंगी इवेंचुअली जाके। लो, धन्यवाद। कर दो, गेट बंद कर दो। बंद तो कर दो, पर किधर करना है? नहीं नहीं, रुक जाओ, जाओ भी। हाँ बताओ बताओ। कि इवेंचुअली चीजें खराब हो जाएंगी, तो मुझे इस बात का डर है। और हम्म। हमें ना ऐसा लगता है कि अभी मतलब इस चीज पे फुल स्टॉप लगा देनी चाहिए और दोस्ती वाला चीज को अपना रखना चाहिए। भाई अब मेरे पे ना एकदम से कोई रिएक्शन बना नहीं, क्योंकि बहुत आउट तो ऑफ नोवेयर। तुम्हारे बीच में सिर्फ मेकआउट हुआ था या सब हो गया था? नहीं नहीं, सिर्फ मेकआउट हुआ था। अच्छा। और उसने ठीक, उसके बाद ये बोल दिया वो भी ऐसा? एक दो बार उसके बीच में भी ऐसा होता था कि हम मिलते थे, नहीं हुआ कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बार वाला ऐसा सीन रहा है। फिर उसने बोला कि दोस्त दोस्त वाला सीन, तो ठीक है। उस टाइम पे मेरे को अजीब लगा, क्योंकि मैं तो सोच चुकी थी अपने दिमाग में, क्योंकि मैं तो कहानियां बना चुकी हूँ, सब कुछ है। चलो ठीक है, उस टाइम पे मैंने उससे बात नहीं करी, थोड़ा सा मैंने उसको सुनाया, हम्म। क्योंकि कहीं ना कहीं उसने कुछ चीजों को लेके मुझे ब्लेम करा था। मैंने थोड़ा सा उसको सुनाया, उसके बाद मैंने उससे बात नहीं करी, ठीक है। उसने ट्राई करा, पर मैंने बात नहीं करी। फिर जब 2-3 बार मतलब उसने ट्राई करा बात करने का, कि तू चीजें खराब मत कर, सब कुछ ठीक तो है, और तू खराब कर रही है, हमारे बीच में पहले बात हुई तो थी कि हम लोग दोस्त रहेंगे, दोस्ती पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। पर भाई मैं दोस्त नहीं रह सकती हूँ अब, पहली बात तो। मतलब इतना आसान नहीं है सब कुछ, मतलब सही तो चल रहा था, अचानक से क्या हुआ, उसके बाद भी तेरे पास कोई रीजन नहीं है चीजों का या कुछ भी है। चलो ठीक है, फिर जब 1-2 बार उसने ना मेरे को मतलब ट्राई करा, तो फिर मैंने भी मतलब फिर ना मेरी बात हो गई उससे। अब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बीच बीच में हो जाती है बात। और कभी कभी मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम अब रेगुलर बेसिस पे बात नहीं कर रहे, पहले जैसी दोस्ती नहीं है, पर हाँ हो जाती है, उसमें मैं नहीं करती सामने से। तो ये तो देखो तुम, ये तो दोनों ने चुतियापा किया ना। या तो हाँ तुम पूरा इनपुट देते, या तो वही। तुम बिल्कुल ही ना देते। तुम लोगों ने ये हाफ हाफ करके, एक को अट्रैक्शन ज्यादा होगी, एक उसी लेवल पे खड़ा है, तो फिर तुम दोनों चुतियापा हो गया। हाँ तो वही तो, मतलब जब हमारे, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जब हमारे बीच में बात हुई थी कि अगर ठीक है ट्राई करते हैं, बात करते हैं, जानते हैं, अगर एक टाइम पे लगेगा कि रिलेशनशिप में आना है तो आ जाएंगे, तो सेंस मैं। नहीं है उस चीज का भाई, सेंस ही नहीं है उस चीज का। एक को लगेगा, एक को नहीं लगा, यही तो हुआ। तुम्हें हाँ तो अटैचमेंट ज्यादा हो गई, उसको नहीं हुई। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो। उसके बाद कुछ नहीं, नहीं बात कर रही हूँ, मतलब ऐसे मैं सामने से कुछ नहीं करती हूँ, सामने से मतलब अगर उसका आता है तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, इतने दिन से कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन फिर ऐसा हम बीच में मिलते भी हैं, ठीक है, उसको बुक लेने जाना था, उसने बोला कि चल रही है मेरे साथ, वहां तक बुक लेने चल रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं मस्त, बीच में मिले भी हैं, सुट्टे फूक रहे हैं छत पे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी बात हुई नहीं है। मेरे मन में था, पर मैंने कभी उसको फिर बोला नहीं। मैंने कहा चल ठीक है, रिश्ता ठीक चल रहा है, और मैंने पता है खुद को समझाया, मैंने कहा यार तू ही ज्यादा सोच रही है, तू ही ओवर रोमांटिसाइज कर रही है सब चीजों को, क्योंकि तू बहुत आगे तक का सोच चुकी थी, वो तेरा दोस्त है और उसको तेरा दोस्त ही रहना है, तो तू अपने दिमाग से ये कूड़ा निकाल और उसकी दोस्त रह ले अब मत कर। ठीक है, और सही बात है उसकी भी कि तुमने यही तो डिसाइड किया था कि दोस्ती तो नहीं खराब होनी चाहिए, जो भी है। अब मैं उसके साथ ठीक हूँ बिल्कुल। हम एक दिन मिले, तो फिर मतलब मिले हैं, बैठे हुए हैं, उसके बाद मुझसे उसने बोला, बात कर रहे हैं, दारू वारू पी रहे हैं मस्त अपनी मेरी छत पे। फिर उसने मेरे को बोला कि यार एक ना फेवर चाहिए था तुझसे। मैंने कहा बता। तो कह रहा है कि वो ना मैं रात में ठीक से सोया नहीं हूँ, ये नहीं है वो नहीं है, तो तू ऐसे मतलब मैं लेट जाऊं तो अगर तू मेरे सर पे ऐसे से हाथ वो कर देगी मेरे बालों में, ये बकचोदी है नहीं है। आगे बता पहले, उसके बाद बताऊंगा मैं। मैंने बोला कि ऐसे, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो वो आया, ऐसे मैं बैठी हुई हूँ, वो लेटा, मैं मतलब ऐसे हाथ। अब रात के 3 बज रहे हैं, ये चल रही है, मैंने दारू पी रखी है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, बात चल रही है, और फिर उसके बाद उसने ही
टॉपिक फिर चेंज हुआ थोड़ा सा। तो जब टॉपिक चेंज हुआ और वो कॉन्वर्सेशन मुझे लगी कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो रही है, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार एक चीज़ पूछूँ तुझसे, प्लीज़ क्लियर करेगा? मैंने कहा क्या चल रहा है? मैंने कहा व्हाट आर वी वाला जो सीन होता है ना, अरे यार ठीक है, हँसने की बात नहीं है इसमें। तो हाँ, बता रहा हाँ। मैंने कहा कि क्या चल रहा है, मतलब मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब तू कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। बीच में मेरे को 1-2 बार उसने वीडियो कॉल करी, नशे में था, फुल अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, 7-8 लौंडे हैं उसके साथ, और मुझे बोल रहा है कि मैंने तो तुझे कॉल करी है क्योंकि मुझे तेरी याद आ रही थी बहुत ज़्यादा, और उसके बाद गायब हो गया। मतलब ऐसे-ऐसे बीच-बीच में उसने 1-2 हरकतें करी थी जो कि मैं इग्नोर कर रही थी। जैसे हम लोग एक बार अभी गए भी थे, कुछ काम-वाम से बुक लेने गए थे, उस दिन तो हम वॉफल-वॉफल खा रहे थे, तब मैं उसको कोई बात बता रही थी। तो उसमें भी मतलब किसी लड़के की बात थी, ऐसे रिश्ते-विश्ते की। उनका ऐसे-ऐसे पता है, ऐसे-ऐसे हुआ मेरे साथ। तो तब भी मुझे बोल रहा है कि तो तू क्या मुझे छोड़ के जा रही है? तू मुझे छोड़ के चलेगी? अबे चूतिया के यार पट्टे। हमें इस टॉपिक को हम कट करके हम वहां पे वापस से पहुंचते हैं जब वो तुम्हारी गोद में सर रख के सोया हुआ है। हाँ, तो उसके बाद सोया हुआ है, मतलब उसने मतलब थोड़ा-सा टॉपिक चेंज करा, थोड़ी-सी बात सीरियस हुई, तो मैंने क्या उसको बोला, मैंने मुझसे पूरा टॉपिक चेंज करा? मैं क्या टॉपिक मुझे चेंज करा? कि मतलब समझ नहीं आ रहा, थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा है चीज़ें। मैंने कहा क्या? कह रहा पता नहीं, मतलब थोड़ा-सा अभी इतना मेरे को याद नहीं रहता। तो मैंने फिर उसको सीधे-सीधे ये बोला, मैंने कहा भाई तुझे मुझसे चाहिए क्या? पहले तो तू मुझे बता। मैंने कहा सब कुछ आपके हिसाब से ही तो चल रहा है। आप मेरे दोस्त थे, आपको लगा कि आपको मुझसे बोल दे, मतलब बात करनी चाहिए आके, आपको कुछ भी लगा, फ़ील हुआ। मैंने कहा मैंने आपसे नहीं बोला था, चाहे मेरी साइड से था या नहीं था। आपने आके बोला ठीक है, आपके अकॉर्डिंग ये हुआ कि चलो टाइम देते हैं एक-दूसरे को, वो भी आपके हिसाब से है, तब आपको फिर से दोस्त बनना था। मैंने कहा उसके हिसाब से, आपके हिसाब से दोस्त भी बन गए। मैंने कहा अब आप ये फिर ये हरकतें क्यों कर रहे हो? तो फिर उसने मुझे बोला कि देखो, आई लाइक यू, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। हम लोग सिर्फ़ दोस्त नहीं हैं, दोस्त से ज़्यादा हैं। पर मुझे, और फिर खुद ही बोल रहा है चूतिया का पट्ठा, कि पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। अबे! जब उसको लेनी थी लेकिन उसको कमिटमेंट नहीं देनी थी। तो लेकिन उसको बातें भी छोड़नी नहीं आती, लेकिन हो उसको लड़की छोड़नी सकता थी। है। सिंपल एज तो दैट, ये था भाई तो पॉइंट। हाँ, हो सकता है। तो उसके बाद मतलब यही सब उसने बोला कि टाइम वाइम। मैंने कहा देख, पहली बात तो टाइम लेने का कोई बात नहीं है, या कुछ नहीं है कि मतलब जो भी है, मतलब बात-वात हुई। उसके बाद उसने बोला कि खुद ही बोल रहा है, कह रहा मेरे को ना बस 1 हफ्ते का टाइम दे, अब मैं तुझे फाइनल बताऊँगा। अरे तू क्यों मुझे बताएगा भाई? तू तो कर चुका है डिसाइड, जो तेरे दिमाग में है वो फिर वो बोलना मुझे आके। फाइनल बताऊँगा। उसके बाद मेरा चूतिया यहाँ कटा कि चल ठीक है। मैंने उसको बोला कि तू 1 हफ्ता, वैसे तो कोई सेंस नहीं बनती इस बात की। मैंने कहा तू ले रहा है, तू ले ले, तू सोच ले, तू मुझे फाइनल आके बता। मैंने कहा अगर हम दोस्त हैं, तो फिर अपना दिमाग ना उसी तरीके से चला, ये उल्टी-सीधी हरकतें तो कर मत। और अगर नहीं है, तुझे लग रहा है कि नहीं तुझे मैं पसंद हूँ या कुछ भी, मैंने कहा तो फिर देख, मेरे को तो चाहिए रिलेशनशिप। मैं उसके बिना मेरा नहीं चलेगा। मैं ऐसे, मैंने कहा मैं उस वाली उसमें हूँ नहीं, मैं 24 साल की हूँ भाई। अब नहीं हो पाएगा मुझसे ये सब बकचोदी। 1 हफ्ते का टाइम लिया उसने। बीच में एक बार और वीडियो कॉल पे बात हुई थी। पूरी रात बात करी है वीडियो कॉल पे मस्त। 1 हफ्ते बाद आया ही नहीं है। 1 हफ्ते से 1 महीना हो चुका है, आया ही नहीं है वो। मेरा चूतिया गड़िया मेरे घर के पड़ोस में रहता है भाई, मेरे को डेली दिखता है वो। तो तूने मैसेज नहीं किया उसको? क्या सीन? मैंने नहीं करा इस बार, कुछ तुम्हारी दिन एक पहले। हफ्ते भी बात नहीं हुई? 1 हफ्ते बात नहीं हुई, 1 हफ्ते से 1 महीना हो गया है। तो बेसिकली 11 दिसंबर की बात है ये सब। 1 हम्म। हफ्ते से 1 महीना हो गया है, तो अब जाके 10 तारीख को, जिस दिन 11 मतलब 11 हो गई थी उस दिन, तो मुझे गुस्सा आया। तो मैंने उसको मैसेज करा कि कहाँ है? तो कह रहा है कि क्योंकि तुझे तो दोस्ती नहीं करनी थी ना, उल्लू के पट्टे, अगर तुझे दोस्ती खराब नहीं करनी थी तो ये क्या हरकत कर रहा है तू? सब कुछ। तो मैंने कहा कहाँ है? तो उसने कहा घर हूँ। मैंने कहा ऊपर आ। आ गया ऊपर, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे को तो बस उसे बुला के मेरे को उसके मुँह से सुनना था कि ये क्या बकचोदी कर रहा है, ठीक है। तूने 1 हफ्ते का टाइम लिया था ना, क्यों लिया था? तो मैं तो वहाँ खड़ी हूँ, खुद ही बोला, कह रहा है यार रिशिता देख, चीज़ें थी, तेरी साइड से भी थी, मेरी साइड से भी थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप तो शायद नहीं हो पाएगा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा पहली बात तो शायद हटा इसमें से, ये बोल के रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा। मैंने कहा क्लियर बोला कर। मैंने कहा तेरे अंदर ना सबसे बड़ी कमी यही है, एक तो क्लियर नहीं बोलता। मैंने कहा नहीं हो पाएगा तो मैंने कहा कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा मैं तो तेरे सामने भीख थोड़ी ना मांग रही हूँ कि मुझे रिलेशनशिप चाहिए। मैंने कहा उल्टा तू मेरे को कंफ्यूज कर रहा है, और मैंने कहा मैं पिछले 7-8-9 महीने से तेरे टच में हूँ, इसलिए मेरे को अटैचमेंट है। मैंने कहा प्यार नहीं है यार वो तुझे। तो ऑब्वियस हो जाती है भाई, दो हाँ, तीन महीने में हो जाती है अटैचमेंट तो।
मैं पिछले 3 साल से सिंगल हूँ। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। तो मैं इस टाइम पे तू सिर्फ़ तेरी बात नहीं है कि तू है इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है। मैंने कहा तू मुझे उस टाइम पे मिला जब मेरे दिमाग में कोई नहीं था। मैं बिल्कुल फ्रेश था सब कुछ। अगर मेरे दिमाग में कोई होता है ना तो मैं दूसरे लड़के से बात ही नहीं कर सकती क्योंकि मैं अटकी रहती हूँ वहाँ पे। मैंने कहा मैं बिल्कुल फ्रेश थी। तू ऐसे पॉइंट पे मेरे लाइफ़ में आया जब मेरे दिमाग में कोई नहीं चल रहा था। मैं बिल्कुल शांत थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मैंने कहा तू भी नहीं होता, तेरी जगह कोई भी होता ना, मैंने कहा मैं सेम स्टेज पे खड़ी होती। तो इसमें तेरी बात नहीं है, सिर्फ़ ये है कि वो टाइमिंग वाली बात है। ठीक है, तू आया, मैंने कहा तू मुझे इतने टाइम से कन्फ्यूज़ कर रहा है, मेरे को अटैचमेंट है। मैंने तुझे पहले दिन जब बात हुई थी तब क्लियर कर दिया था कि भाई मेरे को बकचोदी नहीं चाहिए, मेरे को जेन्युइन चाहिए कुछ। और अगर तू नहीं मतलब मुझे नहीं लगता कि अभी हम वहाँ पे मतलब वी आर नॉट देयर येट करके। मैंने कहा तूने चीज़ें बढ़ाई, तूने बोला, उसके बाद तू खुद ही कन्फ्यूज़ हो रहा है। मैंने कहा तुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा तो तू मुझे क्या ही बोलेगा। मैंने कहा पर चल ठीक है, अब तूने बोल दिया ना। मैंने कहा अब मैं बताती हूँ, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। क्योंकि अब इसके बाद अगर तू मुझे आके बोलेगा भी कि कुछ है या नहीं है, जो भी है, मैंने कहा सिर्फ तू मुझे कंफ्यूज करेगा। मुझे अपना आंसर मिल गया है। मैंने कहा तुझे ये बात उस दिन भी पता थी जब तूने मुझे 1 हफ्ता मांगा था कि रिलेशनशिप नहीं हो पाएगी। मैंने कहा तो उस दिन भी मेरे को समझ नहीं आता, तो उस दिन भी आके बोलता ना तो सब चीजें शायद से ठीक हो जाती है और हम लोग बिल्कुल नॉर्मल रहते। पर चल ठीक है, जो भी तूने किया। मैंने कहा पर अब मुझे तुझसे दोस्ती भी नहीं रखनी। रख भी नहीं पाओगे तुम लोग। मैंने कहा दोस्ती भी नहीं रखनी। मैंने कहा और ये मत बोल, कह रहा कि तू हाँ मुझसे आके बोला कि मैं 1 हफ्ते बाद क्यों नहीं आया। 1 हफ्ते बाद इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे ये था कि मैं अगर तुझे आके ये बोलूँगा तो मैं मतलब कन्फ्रंट नहीं कर पा रहा था। क्योंकि मुझे हम्म। ऐसा लगा कि तू फिर ना सब कुछ मतलब ऐसे जड़ से खत्म कर देगी। हम्म। तो मैं सब कुछ खराब नहीं करना चाहता था। तो मैंने कहा पहली बात तो मेरी वजह से खराब नहीं हुआ है, खराब तब हुआ है जब आप 1 हफ्ते बाद आए नहीं हो। अगर आपको इतनी अपनी दोस्ती बचाने का वो था ना कि नहीं दोस्त तो थे या कुछ भी, मैंने कहा तो आप 1 हफ्ते बाद आके मुझे ये बोल देते कि रिश्ता नहीं हो पा रहा, रिलेशनशिप नहीं हो पाएगी। तो कुछ बकचोदी करते ही नहीं है क्योंकि वो बकचोदी तू कर नहीं सकती। तेरे को अटैचमेंट है। वैसे भी तो मेकआउट ही हुआ था। बंद कर दो, हाँ, मेकआउट में तो वैसे भी क्या ही होता है। तो वो सब चीज़ें हैं। तो उसके बाद मैंने मतलब उसके बाद फिर मैंने उसको चांस ही नहीं दिया बोलने का। मैंने उसको बोला कि चल ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, खत्म अब तो। हम्म। तो उसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि पर तूने, और मैं अब बात हो गई है, जब कॉन्वर्सेशन हो गई, तूने मुझे आके जो तुझे 1 हफ्ते का टाइम लिया था वो चीज़ तूने अब आके मुझे बोल दी। अब तो बात ही खत्म हो गई। तो मैंने उसको बोला चल ठीक है बाय। तो खड़ा रहा, गया नहीं। फिर मुझसे कहता तू भी तो बता ना अपना। मैंने तो बता दिया, तू भी तो बता ना अपना। मैंने कहा मैं क्या हम्म। बताऊंगी। मैंने कहा मेरे पास तुझे बोलने के लिए बहुत कुछ था, मुझे बहुत कुछ बोलना था। मैंने कहा पर अगर तू सही टाइम पे आता तो मैं बोलती। मैंने कहा अब ना मेरे को तुझे बोलने के लिए कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं। अब क्या बोलूं भाई मैं। बस ठीक है, मैंने कहा ठीक है। तुम्हें तुम्हें एट द एंड उसे प्यार हुआ या अटैचमेंट ही रह गई? मेरे लगता है कि मेरे को है तो अटैचमेंट ही। पर अब वही है कि मतलब एक क्लोजर चाहिए था, जो मैं 1 महीना वो नहीं आया तो मैं अपने आप को समझा रही थी कि चल रिश्ता चूतिया है, ये है वो है, तू पागल। वो नहीं चाहता था, वो ये सब पर चाहता था तो उसने सब। ऐसा किया क्यों, मेरे को समझ नहीं आई। तुम्हारे एक रिलेशनशिप के टॉपिक ने पूरा तुम्हारी दोस्ती छोड़ दी, पता है। हाँ भाई पता है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था देखो मतलब मैं एक इस। चीज बताता हूँ, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, कि या तो एक लड़का लड़का दोस्त रह सकते हैं, अनटिल अनलेस जब तक वो सिंगल नहीं है तब तक। अगर हाँ लड़का लड़की सिंगल हैं तो वो कभी दोस्त नहीं रह सकते हैं। ट्रू ये ट्रू। तुम लिख के ले लो, ठीक है। दोनों हम्म। में से देख, लॉयल हो जाते हैं, ठीक है। मैं, मेरी दोस्त है, अगर मैं किसी लड़की के साथ लॉयल हूं तो मैं अपनी दोस्त की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरी बंदी ट्रू। नहीं है तो दोस्तों के साथ हो जाती है अटैचमेंट हो बात करने जाता से भाई। है, हो जाता है। हम्म। और पहली बात तो ये है कि मैंने आपको डे वन क्लियर करा था ये चीज़। मैंने कहा यार देख ऐसी सी बात है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी ऐसा। मैं मतलब अटैच होंगी तो किसी के लिए होंगी। अब मैं ये एकदम से मुझे तुझसे प्यार नहीं हो गया, पर मैं वो सब चीजें सोच चुकी थी। वो धीरे धीरे तो होता ना, तभी तो मैं रिलेशनशिप में आती। तो मैं तो चाहती थी कि चीजें वर्क करे, और तू सिर्फ मुझे कंफ्यूज कर रहा है। तो फिर तू अब वो पता नहीं। तुम्हें डेली दिख रहा है तुम्हें वो? हाँ, तो बस उसके बाद मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि देख अब तो सब खत्म ही है, ठीक है बाय। तो मैंने उसको बाय बोला। उसने मुझसे हाथ मिलाया, उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। बेसिकली मतलब वो कुछ उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। पर अब वो क्या ही बोले, उसके बाद कुछ कहने के लिए था ना, मुझे उससे कुछ बोलना था नहीं क्योंकि अब मैं क्या, अब मैं कुछ नहीं बोल सकती, खराब हो गया। नहीं छोड़ा तो कितने हाथ। दिन पाँच पहले की बात है? चार पाँच 11 तारीख की बात है अभी की। 4-5 दिन हो गए हैं। कि तो उस 11 तारीख को कटा तुम्हारा? हम्म। ये हम्म।
तो अभी तो इसको कटना क्या कहेंगे, अभी तो चलेगी चीजें। अरे नहीं, अब तो वैसे तो खत्म ही है सब कुछ। अरे एक डीएम आते ही तू पागल हो जाएगी, देखियो नहीं बावली। यार, तो लेके आप हो गया खत्म। अरे तो एक डीएम, ये तो अभी 11 तारीख को बात हुई ना, उससे पहले 1 महीना वो मुझे दे चुका है, और वो 1 महीना जो वो टाइम मांग रहा था ना, एक टाइम चाहिए। महीने में तुम्हारी बात ही नहीं हुई कभी? नहीं, वो आया ही नहीं भाई। ब्रो तो तुम, यार ये कैसे हो सकता है? साथ वाले घर में रह रही है, सुट्टा मारना है तो तुम्हें साथ में याद तो आती ही होगी जब भी सुट्टा मार रहे हो। मुझे तो आती है, पर मैं उसको नहीं मैसेज कर रही थी ना, क्योंकि और वो मुझे ये था कितना डम यार, वो कैसे नहीं कर सकता है यार मैसेज? कह रहा, मैं तो अवॉइड कर रहा था, मैं जबकि अवॉइड। पता है इतना अच्छा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है, कि घर के साथ में रहता है बेंचो, चल जल जब हमारे मर्जी चलो हमारे निकलो। घर वाले जानते हैं एक दूसरे को, हमारे घर का आना जाना है एक दूसरे के घर पे, सब कुछ बढ़िया है। तेरे घर वालों को मेरा पता है सब कुछ जो भी है, और तू छट टाट टाप के मेरे घर पे आ रहा है। इसके पापा को ये पता है कि मुझसे मिलने आता है रात में, ठीक है? तू छट टाप टाप के आ रहा है, तुझे सुट्टा चाहिए होता है, जब तेरे पे सुट्टा नहीं होता, मैं छत पे फेंक फेंक के इसके घर सुट्टा फेंक रही हूँ, मुझे चाहिए तो मैं इससे मंगा रही हूँ। मतलब ऐसे वाली दोस्ती थी हमारी कि अरे भाई बहुत अच्छी है, बहुत प्रीशियस दोस्ती है बे। ऐसा चलता है। मैं पता है उस टाइम पे, मतलब कॉन्वर्सेशन जब पहली बार चेंज हुई थी ना, वो यहीं से हुई थी, क्योंकि मैं बोलती हूँ अब हर तू किसी राखी को बांध मेरा दे उसको। नहीं हर, और वो भाई भाई वाला इंटेंशन से निकलता भाई वो अब कर दे। नहीं यार, अब देख तो अगर तेरे को दोस्ती रखनी है, अगर वो ये वापस से चाहिए सब चीजें। नहीं, मुझे कुछ नहीं रखना भाई, क्योंकि उसने इतना ज्यादा ड्रैग कर दी ना अरे चीजें तो कि राखी बांध देना तो दूर दूर हो जाएंगी चीजें सब। नहीं आएगा तो वापस, ये तो मुझे पता है। वो तो मुझे ही पता है, अभी तुम वापस से मगरमच्छ दोनों मछलियां एक दूसरे के लिए छटपटाएंगी जरूर। नहीं यार देख, मेरे को याद तो आ रही है, सच बताऊं, वो तो बहुत बस ज्यादा आ 4 रही दिन पहले की है। बात है, तो ज्ञान चौधरी है यार, 4 दिन पहले तो भाई सभी होता है। नहीं, मेरे को याद तो आ रही है, पर मेरे को यही लग रहा है कि मतलब इन सब चीजों का ना फायदा नहीं है, क्योंकि ऑल अब वही है कि दिमाग में ये सब चीजें चलती रहेंगी तो कोई फायदा नहीं है, और चीजें ठीक होने से रही है अब, इतना टाइम हो गया। तो 4-5 महीने से तो यही बकचोदी चल रही है, बीच में ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ चल रहा है। अब फाइनली उसमें अब भी बोलने की हिम्मत नहीं थी, वो तो मैंने उसको छत पे देख बुलाया अगर है। अटैचमेंट होती है ना किसी को किसी से, तो 4-5 दिन भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर वो तेरे को 1 महीने से तेरे को बिना डीएम के अगर वो रह रहा है ना, तो उसको अटैचमेंट नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली वही तो यार मेरा तो मैं क्वेश्चन रील था। देखते देखते अपने वो दोस्तों को भेज ही देता हूँ मैं, जिससे मेरे को बातचीत करनी मैंने होती है। उसको बोला, इंस्टाग्राम पे नहीं है वो, उसने डीएक्टिवेट कर रखा है। क्यों? तो उसका भी पढ़ाई का सीन है, उसको भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो भी। अच्छा, शरीफ शरीफ बच्चे हो गए तुम दोनों। हाँ वैसे तो सही है, मतलब शरीफ तो नहीं है, चूतिया ही है वैसे तो वो तो, मैं तो ठीक हूँ। तो तुम्हें क्या पता उसने दूसरा इंस्टाग्राम बना रखा हो। है नहीं यार, मेरे सर्कल में है वो, मेरे दोस्तों का दोस्त है, इतना तो पता चल ही जाता है। और पता है मतलब ऐसी मैं हरिओम। इतना चूतिया, मतलब सब कुछ सही चल रहा है, तूने खुद ही खराब करा है पहली बात तो। उसके बाद तूने बोला कि दोस्त बनना है, चल ठीक है हम दोस्त भी है, एक दिन पता है क्या हुआ, हम लोग दोस्त है, चलो सब ठीक चल रहा है, पहले जैसा नहीं है, पर बीच बीच में बात हो रही है, ठीक है, बकचोदी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। ये वाली नहीं हो रही कि रात रात भर बात कर रहे हैं कुछ भी। मेरे को एक दिन रैंडमली मैसेज करता है कि कहाँ है, और मैंने कहा घर हूँ, तो वीडियो हम्म। कॉल कर दी सीधा। अब वीडियो कॉल पे बोल के मुझे कह रहा है कि यार पता है बहुत दिक्कत हो गई है, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा क्या दिक्कत हो गई है? कह रहा मेरी ना एक लड़की से बात हो रही थी, मुझसे बोल रहा है वो ये बात कि मेरी ना एक लड़की से बात हो रही थी, और फिर उस मतलब कि फिर बात बंद हो गई, एक बार मिला भी हूँ मैं उससे, दोस्तों ने बीच में आग लगा दी, अब बात नहीं हो रही। चलो ठीक है। अब मेरे को वीडियो कॉल पे बोल रहा है, भाई मेरा रिएक्शन निकलता, पर मैंने बहुत कंट्रोल करा। मैंने बोला अच्छा, मैंने कहा क्यों, क्या हो गया ये वो, मैं क्योंकि नॉर्मल करूँ, क्योंकि मैं हूँ कि यार सामने वाला बंदा नॉर्मल तो है, अब तेरे साथ तू करेगी तो इसको ऐसा लगेगा कि तू चेप हो रही है, या तू इसके पीछे पागल हो रही है। मैं नॉर्मल हूँ, अपना रिएक्शन कंट्रोल करा, ठीक है। उसके बाद इस 4 लाइन के सिवा इसने उस बारे में बात ही नहीं करी। मैंने कहा कोई नहीं, मैंने कहा हो जाएगा सब ठीक है। वो कह रहा नहीं उस वजह से परेशान नहीं हूँ मैं, और ये नहीं हूँ वो नहीं हूँ, सब कुछ ठीक है। उसमें मैं ये बोल रही हूँ, मैंने कहा तुझे पता है तेरे पापा और मेरे पापा बाहर घर के बाहर खड़े हो कुछ बात कर रहे थे बहुत देर तक, पता नहीं क्या बात कर रहे थे, तो उसमें बोल रहा है कि तेरे मेरे रिश्ते की बात कर रहे होंगे। अबे चूतिया, कह रहा है तेरे मेरे रिश्ते की बात कर रहे होंगे, तू तो मेरा दोस्त है, तुझे पता नहीं है कि मेरे को तेरे को लेके फीलिंग्स, तू क्यों बोल रहा है ये सब हरकतें नहीं कर अब, लड़की वाली बात बता रहा है। चल जो भी है, उसके बाद उस बात को, टॉपिक को कट कर दिया, और बिल्कुल इधर उधर की बकचोदी, नॉर्मल बात बात हुई, सब कुछ ठीक है। अब जब उस दिन मैं इससे छत पे मिली थी, इस मिलने से पहले वाला, जब इसने बोला था ना कि टाइम चाहिए वो, तब थोड़ा सा ऐसा हो गया था। मैंने कहा कि भाई पर तुमने तो आके मुझे ये भी बोला था। तो कहता है रिश्ता मम्मी कसम, ये कसम उसकी कसम, फलाना दिमाग का, वो तो मैं झूठ बोल रहा था,
तेरा रिएक्शन देखने के लिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि तेरे अंदर चल क्या रहा है, तेरा रिएक्शन देखने के लिए। पर मुझे कोई रिएक्शन ही नहीं मिला, तो मुझे अजीब लगा। पर हाँ, अब मुझे मिल गया है, मुझे पता चल गया कि तुझे फर्क तो पड़ा था उस चीज से, पर चल ठीक है। तो या तो वो झूठ नहीं बोल रहा था, उस दिन झूठ नहीं बोल रहा था, अब झूठ बोल रहा है, या वो उस दिन, अगर तू उस दिन झूठ बोल रहा था तो क्यों झूठ बोल रहा था? हम तो दोस्त है, क्यों कर रहा है फिर ये बकचोदी? मेरे को बेल्जियम वॉफल पे, बेल्जियन बेल्जियन होता है ना, हाँ, बेल्जियन वॉफल में बैठ के मैं तुझे कोई बात बता रही हूँ कि भाई ऐसे ऐसे एक रिश्ते की बात आई है, ये हुआ है वो हुआ है, तू कह रहा है तू मुझे छोड़ के जा रही है, ये वो, और मैं उसके बाद भी अपने आप स्किप हो गया भाई ये तो।